हेलो फ्रेंड्स, और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मैक स्ट्रोक में, जहां हम सीखते हैं और जानते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द बोयेंसी फोर्स। यदि फ्रेंड्स आपने अभी तक हमारी बोयेंसी फोर्स की वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर हमारी बोयेंसी फोर्स की वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है बोयेंसी इसरो 2011 का। ए सिलेंड्रिकल बॉडी ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हाइट h and the density rho s is immersed to a depth h in a liquid of density rho and tied to the bottom with a string. The tension in the string is। यह डायग्राम में एक ब्लॉक है, जो इस ब्लॉक का डेंसिटी दे रखी है रो एस और फ्लूइड की डेंसिटी है रो। तो हमें इस स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करनी है। स्ट्रिंग में टेंशन कब आएगी? जब ये ब्लॉक ऊपर की ओर मूव कर रहा होगा, अर्थात फ्लूइड की डेंसिटी अधिक होगी। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग, फर्स्ट वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग टेंशन लग रही है नीचे की ओर टी, और ये ब्लॉक है रो एस डेंसिटी का। इसकी हाइट है कैपिटल एच, इसका एरिया है कैपिटल ए, और जो पानी के अंदर डूबा हुआ हिस्सा है वो है स्मॉल एच। अब इस ब्लॉक पर टेंशन नीचे की ओर लग रही है। इस ब्लॉक का वेट है जो कि नीचे की ओर लग रहा है, वेट होगा रो वी इंटू जी। वॉल्यूम कितना होगा इसका? कैपिटल ए इंटू कैपिटल एच। और इसकी बॉयेंसी फोर्स लगेगी इस ब्लॉक पर रो एफ इंटू डिस्प्लेस वॉल्यूम। डिस्प्लेस वॉल्यूम कितना होगा? एरिया इंटू जितनी हाइट इसमें डूबी हुई है इंटू एच इंटू जी। अब जो बॉयेंसी फोर्स है वह इक्वल होगी P प्लस डब्ल्यू के। तो T की वैल्यू कितनी होगी? बॉयेंसी फोर्स माइनस वेट। तो टेंशन की वैल्यू होगी, जब बॉयेंसी फोर्स और W की वैल्यू पुट करेंगे तो टेंशन आएगी ए जी इंटू रो एफ एच माइनस रो एफ एच। रो एफ इक्वल टू रो दे रखा है क्योंकि फ्लूइड की डेंसिटी रो है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? बी, रो एच माइनस रो एफ एच इंटू जी ए। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया कि हमने टेंशन कैसे फाइंड की। यदि फ्रेंड्स हमारी सॉलिड की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से ज़्यादा होती तो इसका मतलब था कि हमारा ब्लॉक डूब जाएगा। उस स्थिति में टेंशन कितनी आएगी? जीरो, क्योंकि उसके रास्ते में कोई टेंशन लगेगी ही नहीं। अब क्वेश्चन सेकंड लेते हैं एक शिप का। एक शिप है जो पहले रिवर फ्रेश वाटर में तैर रहा था, लेकिन बाद में वह सॉल्ट वाटर अर्थात सी में चला जाता है। तो हमें फाइंड करना है कि व्हाट चेंजेस विल कम इन द डेप्थ ऑफ द सिंक पार्ट ऑफ शिप। जो शिप है उसके जो डूबा हुआ पार्ट है उसमें कितना चेंजमेंट होगा। तो यह शिप है जिसकी डेंसिटी रो एस दे रखी है और फ्लूइड की डेंसिटी है रो एफ। यदि स्टेबल कंडीशन में फ्लोट कर रहा है तो एफ नाइट इक्वल टू जीरो होगा। तो बॉयेंसी फोर्स इक्वल टू वेट के बराबर होगी। तो बॉयेंसी फोर्स कितनी होगी? फ्लूइड की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड इंटू जी इक्वल टू वेट कितना होगा? डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू सॉलिड की वॉल्यूम इंटू जी। तो वी डी अपॉन वी एस, जो वॉल्यूम का रेशियो आएगा डिस्प्लेस वॉल्यूम अपॉन सॉलिड का वॉल्यूम आएगा, वह इक्वल होगा सॉलिड की डेंसिटी अपॉन फ्लूइड की डेंसिटी। तो यदि हम जानते हैं कि रो एफ सी की जो डेंसिटी है वह रिवर की डेंसिटी से ज़्यादा होगी, क्योंकि सॉल्ट वाटर है तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अर्थात हमारी जो रो एफ है फ्लूइड की डेंसिटी यदि इंक्रीमेंट हो रही है तो रो एस अपॉन रो एफ, जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो डिक्रीमेंट होगी। ओवरऑल वैल्यू डिक्रीमेंट होने पर वी डी अपॉन वी एस भी डिक्रीमेंट होगा। अर्थात जो हमारी डिस्प्लेस वॉल्यूम है वह भी डिक्रीमेंट होगा। डिस्प्लेस वॉल्यूम डिक्रीमेंट होने का मतलब है कि हमारी जो हाइट है वह कम होगी। तो इसका मतलब यह हुआ, यदि हमारी जो फ्लूइड की डेंसिटी बढ़ जाती है तो हमारा जो डूबा हुआ पार्ट है पानी के अंदर या वाटर के अंदर, फ्लूइड के अंदर, तो वह पार्ट कम हो जाएगा। ये तो हम सिंपल सी हम समझ ही सकते हैं कि जब फ्लूइड की डेंसिटी इंक्रीमेंट होगी तो बॉयेंसी फोर्स इंक्रीमेंट होगा। इसी कारण जो हमारा फ्लूइड के अंदर जो डूबा हुआ पार्ट है वह भी कम होगा। अब एक थर्ड क्वेश्चन लेते हैं बॉयेंसी का। कंसिडर टू टम्बलर्स ए एंड बी इनिशियली एम्प्टी। एन आइस ब्लॉक इज प्लेस्ड इन द वन ऑफ द टम्बलर से ए। नो स्लोली pour water in both the tumblers such that final water level is same in the two. Which tumbler weight more? हमें दो टम्बलर ए एंड बी दे रखे हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग।
अब ए और बी में ए वाले टम्बलर में हम एक आइस का टुकड़ा रखते हैं और फिर उसमें वाटर पोर कर देते हैं। वाटर पोर करने पर हम जानते हैं कि आइस का टुकड़ा ऊपर की ओर तैरने लगेगा, और चूंकि आइस की डेंसिटी वाटर के इक्वल रहती है तो यह वाटर की टॉप सरफेस के नीचे तक ही तैर रहा होगा, जैसा कि डायग्राम में, सेकेंड वाले डायग्राम में दिखाया गया है। तो हम मानते हैं कि बर्फ की वॉल्यूम है V2 और जो वाटर का वॉल्यूम है V1, और दोनों का जब लेवल सेम है B का, तो B की वॉल्यूम मानते हैं हम V3। दोनों A और B टम्बलर्स का लेवल सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि V1 प्लस V2 इक्वल्स टू V3। जो वॉल्यूम A के अंदर होगा टोटल, वह B के वॉल्यूम के इक्वल होगा, तो V1 प्लस V2 इक्वल्स टू V3। और आइस के लिए हम जानते हैं कि आइस एक स्टेबल कंडीशन में तो उसका F नेट इक्वल्स टू 0 होगा। तो आइस का जो वेट होगा वह बॉयंसी फोर्स के इक्वल होगा। तो आइस का वेट रो आई इंटू V2 इंटू जी इक्वल्स टू बॉयंसी फोर्स वाटर के द्वारा लग रहा है, तो रो वाटर इंटू V2 इंटू जी दोनों के द्वारा डिस्प्लेस वॉल्यूम है। डिस्प्लेस वॉल्यूम जो कि आइस की वॉल्यूम के इक्वल है, क्योंकि मैंने कहा था कि दोनों की डेंसिटी इक्वल है। तो इससे क्या आया, रो आई इक्वल्स टू रो डब्ल्यू, दोनों की डेंसिटी इक्वल है। तो ए का वेट फाइंड करते हैं अपन। तो ए का वेट क्या होगा, आइस का वेट प्लस वाटर का वेट। तो आइस का वेट रो आई इंटू V2 इंटू जी प्लस वाटर का वेट रो डब्ल्यू इंटू V1 इंटू जी। रो आई रो वाटर के इक्वल है, तो रो वाटर इंटू V2 इंटू जी प्लस रो डब्ल्यू V1 इंटू जी। तो रो डब्ल्यू कॉमन ले लिया और जी कॉमन लेने पर V1 प्लस V2 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, V1 प्लस V2 V3 के इक्वल है, तो रो वाटर इंटू V3 इंटू जी हो गया। और B का वेट कितना हुआ, रो वाटर इंटू V3 इंटू जी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि A का वेट होगा वो B के वेट के इक्वल होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, बोथ वेट सेम। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसी लगी? यदि यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स।